हेलो एवरीवन। तो आज हम CISR नेट 2011 दिसंबर में पूछे गए लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन करेंगे, जो कहता है कि लेट M2R डिनोट द सेट ऑफ 2x2 रियल मेट्रिसेस। मतलब कि M2R मेरा एक सेट है जिसमें कैसे एलिमेंट है, सारे 2x2 रियल मेट्रिसेस है, दैट इज ABCD इस टाइप के एलिमेंट है, सच दैट ABCD कहाँ से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब बोल रहा है कि लेट करो कि A एक एलिमेंट है इस M2R का। तो A क्या है, मेरा एक एलिमेंट है M2R का। ये हमारा एलिमेंट है कहाँ से, M2R से। B ऑफ ट्रेस 2, जिसका ट्रेस जो है, ट्रेस ऑफ A इज इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, ट्रेस हमारा 2 है एंड डिटर्मिनांट इक्वल्स टू -3, और इसी का जो डिटर्मिनांट है, डिटर्मिनांट ऑफ A इक्वल्स टू -3। आइडेंटिफाई M2R विथ R4, कंसीडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T M2R टू M2R डिफाइंड बाय TB इक्वल्स टू AB। तो इस पर हम बाद में आते हैं, हम पहले यहाँ से जो मैट्रिक्स A है उसके आइगन वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ A इक्वल टू 2 है, डिटर्मिनांट ऑफ A इक्वल टू -3 है। तो हमें पता है कि सम ऑफ द आइगन वैल्यू, सम ऑफ द आइगन वैल्यू इक्वल्स टू ट्रेस होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू इक्वल्स टू डिटर्मिनांट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि अगर, क्योंकि हमारा मैट्रिक्स जो है 2x2 का है, तो आइगन वैल्यू λ1 और λ2 होगा, तो λ1 प्लस λ2 इक्वल्स टू 2 एंड प्रोडक्ट उसका λ1 इंटू λ2 इक्वल्स टू -3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आइगन वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये होगा λ1 माइनस λ2 का स्क्वायर इक्वल्स टू λ1 प्लस λ2 का स्क्वायर -4 λ1 λ2, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से λ1 प्लस λ2 कितना है हमारा, 2 है, दैट इज ये हो जाएगा 4 -4 इंटू -3, दैट इज 12 इक्वल्स टू 16 आएगा। तो यहाँ से λ1 माइनस λ2 इज इक्वल्स टू 4 होगा, या फिर λ1 माइनस λ2 इक्वल्स टू -4 आएगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज आएगी। तो हम देखते हैं कि क्या पॉसिबल होगा आइगन वैल्यू। अगर λ1 माइनस λ2 इक्वल टू 4 लेते हैं, तो λ1 प्लस λ2 इज इक्वल्स टू 2, कैंसिल, 2 λ1 इक्वल्स टू 6, λ1 इक्वल्स टू 3। तो λ1 अगर 3 आएगा तो λ2 कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, अब अगर दूसरी पॉसिबिलिटी लेते हैं, अगर लाइक λ1 माइनस λ2 इक्वल्स टू -4, देन λ1 प्लस λ2 इक्वल्स टू 2, ये कैंसिल, 2 λ1 इक्वल्स टू -2, λ1 इक्वल्स टू -1। अब λ1 अगर -1 आएगा तो -4, तो माइनस λ2 इक्वल्स टू -4 प्लस 1, तो λ2 कितना हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में कोई भी ले हमारा आइगन वैल्यू सेम ही आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा आइगन वैल्यूज हैं, λ1 इक्वल्स टू 3 एंड λ2 इक्वल्स टू -1, दो आइगन वैल्यू हमारे आ गए। किसका, मैट्रिक्स ए का, जो गिवन मैट्रिक्स है हमारा ए, उस मैट्रिक्स ए का, ये मैट्रिक्स जो दिया हुआ है जिसका ट्रेस 2 है और डिटर्मिनेंट 3 है, उसका आइगन वैल्यूज ये और ये है। देख सकते हैं हम लोग कि ट्रेस क्या होता है, सम होता है, तो इसका सम करेंगे तो 2 आ रहा है, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो -3 आ रहा है। तो ये हमारा मैट्रिक्स का ट्रेस है, सॉरी आइगन वैल्यूज है। अब हम देख रहे हैं कि कोई भी आइगन वैल्यू 0 नहीं है इस मैट्रिक्स ए का। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब बोल रहा है कि कंसीडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T M2R टू R। ठीक है, मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन बना रहे हैं जो कि M2R से M2R जा रहा है। यहाँ बोला गया इसको हम लोग R4 से
आइडेंटिफाई कर सकते हैं R4 से। अब अगर मेरा ट्रांसफॉर्मेशन R4 टू R4 जा रहा है, जो कि डिफाइंड है मेरा टी ऑफ, किस तरह से डिफाइंड है, टी ऑफ बी इक्वल्स टू ए बी टाइप डिफाइंड है, ठीक है, टी ऑफ बी इक्वल्स टू ए बी टाइप, कुछ इस तरह से डिफाइंड है हमारा। अब जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन टी जो M2R टू M2R चल रहा है, इसकी अगर हम लोग मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करें, इसकी अगर हम लोग मैट्रिक्स बनाएं, तो ये मैट्रिक्स बनेगा क्या, एक 4x4 का एक मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि R4 टू R4 चल रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। तो एक रिजल्ट होती है, रिजल्ट क्या होती है कि अगर कोई मैट्रिक्स है A जो बिलोंग कर रहा है MNR से, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है A जो बिलोंग कर रही है MNR से, और एक ट्रांसफॉर्मेशन है T जो कि MNR टू MNR चल रही है, ठीक है, MNR टू MNR चल रही है, अगर इसका कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स, कुछ इस तरह से डिफाइंड है मेरा, कैसे डिफाइंड है, इस तरह से कि टी एक्स इक्वल टू ए एक्स, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे ऐसे डिफाइंड है। तो रिजल्ट ये है कि टी इज डायगोनलाइजेबल, टी इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ, सॉरी, टी इज डायगोनलाइजेबल इफ A is diagonalizable, ठीक है, T डायगोनलाइजेबल होगा अगर A डायगोनलाइजेबल है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि A का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, लेट सपोज x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, कुछ इस तरह से है, तो जो T का कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होगा वो हो जाएगा x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी के पावर n, ठीक है। और हमारा जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ T इज इक्वल्स टू हो जाएगा मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ A, जो A का मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वही T का मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। दैट्स इट, ये सिर्फ हमारा रिजल्ट है, कब, जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह से हो, टी एक्स इक्वल टू ए एक्स, जहाँ ए मेरा कोई फिक्स्ड मैट्रिक्स हो MNR से, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये वाली, यहाँ पे भी ए हमारा एक फिक्स्ड मैट्रिक्स है, और उस फिक्स्ड मैट्रिक्स से हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन बनाया है टी बी इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जो ये मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे वो कोई 4x4 का मैट्रिक्स होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इस रिजल्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं अब क्या है, बोल रहा है टी इज डायगोनलाइजेबल, तो हमने बोला था कि टी डायगोनलाइजेबल तब होता है जब ए डायगोनलाइजेबल हो, ठीक है। तो जो हमारा फिक्स्ड मैट्रिक्स है ए, उसके दो आइगन वैल्यू हैं, एक 3 एक -1, तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एक एक आइगन वेक्टर मिल जाएगा, तो ए एम इक्वल टू जी एम हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, डायगोनलाइजेबल है, तो ये तो ट्रू हो गया। अब हो रहा है 2 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी, तो अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल देखें किसका, टी का, तो कुछ नहीं होता है, बल्कि ए जो मैट्रिक्स फिक्स मैट्रिक्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल के पावर्स होते हैं। तो अगर मेरे ए मैट्रिक्स में 2 एक आइगन वैल्यू होगा तो ही टी में 2 एक आइगन वैल्यू होगा, बस मल्टीसिटी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन क्या हमारा ए मैट्रिक्स के पास 2 एक आइगन वैल्यू है, नहीं है, क्यों, क्योंकि 3 और 1 ही ओनली आइगन वैल्यू है। तो टी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होगा वो हो जाएगा x माइनस 3 का पावर 2 एंड x प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल किसका, टी का। तो 2 तो आइगन वैल्यू नहीं है हमारा, तो यहाँ से 2 इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ टी। अब बोल रहा है टी इज इन्वर्टिबल, ठीक है। तो टी इन्वर्टिबल कब होगा, जब टी के पास 0 एक आइगन वैल्यू ना हो। तो क्या टी के पास 0 आइगन वैल्यू है, नहीं है, क्योंकि टी की आइगन वैल्यू क्या है, 3 3 3 3 और
-1 तो जीरो आइगन वैल्यू नहीं है, इसका मतलब टी जो है वो हमारा इन्वर्टिबल है। अगला ऑप्शन बोल रहा है टी बी इक्वल्स टू बी फॉर सम जीरो नॉट इक्वल टू बी इन M2R। ये क्या बोल रहा है ये ऑप्शन बोल रहा है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। हमें पता है कि अगर एक टी ट्रांसफॉर्मेशन या कहे मैट्रिक्स है, तो अगर लेमडा आइगन वैल्यू है उस मैट्रिक्स टी का, तो टी वी इक्वल टू लेमडा भी होगा, जहाँ वी नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर लेट सपोज लैम्डा इक्वल टू 1 है, तो टी वी इक्वल टू वी होगा। तो अगर वी मैट्रिक्स वेक्टर से मैट्रिसेस हो रहा है, तो टी बी इक्वल टू बी होगा, जहाँ बी नॉट इक्वल टू जीरो है। तो यही ऑप्शन तो कहा गया है यहाँ पे डी। इसका मतलब बोल रहा है कि ये जो टी ट्रांसफॉर्मेशन है उसके पास 1 एज एन आइगन वैल्यू है, लेकिन टी के पास तो 1 आइगन वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि टी के पास तो -1 3 आइगन वैल्यू है। इसका मतलब ये गलत है। तो इस तरह से इसे अप्रोच करना था इस क्वेश्चन को। दैट्स इट, थैंक यू।